नमस्कार। चंद्रकांत विभूटा अमेरिका से। आज के राजकारणी और आज के लोग किस तरह एक दूसरे को चीटिंग करते हैं। चोर और पुलिस, लोग और राजकारणी और पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र और राजकारणी किस तरह मिली भगत से आज जी रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है जैसे आपको मालूम हो जाएगा। कंडक्टर को किराया देने के लिए एक इंसान ने अपना हाथ पर्स में डाला। कभी कभी आप मुसाफरी करते हो, बाजू वाले से इंटरेक्शंस होता है, बातचीत होती है, तो वो बाजू में बैठे भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बापू रहने दो, मैं आपकी टिकट ले लेता हूँ। ऐसे भी इंसान होते हैं, दया भावना रखते हैं, प्रेम रखते हैं। मैंने नहीं दी, तब उसने जोर से मेरे हाथ से मेरी टिकट ले ली। अगले स्टॉप पर वो भाई उतर गया और मैं अपने पर्स में हाथ डालकर कुछ निकालने गया। मतलब वो इंसान अपने जो पर्स में कुछ था निकालने के लिए उसने हाथ डाला जेब में। तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसी भाई ने उसी का पर्स छीन लिया था। सोचिए फिर क्या हुआ। कहानी का टर्न बहुत अच्छा है आपके लिए, सीखने के लिए। अगले दिन मतलब दूसरे दिन आदमी उसे बाजार में मिल गया, तो वो चोर उसके गले लगकर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा पर्स छीनने के बाद मेरी घरवाली मर गई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। चोर चला गया, पर जब फिर मिल गया तो उसने मेरा सोने का चैन चुरा लिया। तो उसने ठान लिया कि मिलते ही धो डालूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मोटरसाइकिल पर जो लेकर जा रहा था मोटरसाइकिल को, तो फिर वापस वो मिल गया। उसने वो पकड़ लिया, फिर वो रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा और चोरी किए हुए पैसे और सोने की चैन उसने वापस दे दी। कहानी कैसी है, पहले पॉकेट, फिर सोने की चैन और फिर वो सब कुछ वापस दे दिया। फिर उसने जो बाजू में एक रेस्टोरेंट थे उसमें नाश्ता कराने के लिए ले गया और पेट भराकर खाने पर बुलाया और चला गया और खाना खिलाया। अभी वो इंसान सोच रहा था कि बेचारा मजदूर होगा। फिर उसने अपने गाड़ी के पास आया, तब उसकी माँ ने कह दिया कि इस बार उसने मेरी मोटरसाइकिल तक ले ली। बिल्कुल ऐसी हालत हमारे नेता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद उसने उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज के नेता लोग वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं। जैसे एक इंसान ने कहा था 15 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा, गरीबी मिट जाएगी। वो कहता है कि आज़ादी हमने 2014 में मिली। सिर्फ खाली, सिर्फ बकवास, सिर्फ खाली प्रोमिस। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। तो भोली जनता उस पर भरोसा करती है और हर बार चुनाव में समय नए नए चतुर तर्क बनाकर इंसानों को धोखा देती है। अमेरिका हो या इंडिया हो, जहाँ लोकशाही देश है, जहाँ नेता, लेकिन इंडिया और अमेरिका में फ़र्क है। अगर यहाँ नेता लोग कुछ गलत करते हैं, पढ़े लिखे नेता आते हैं, एजुकेटेड पब्लिक्स है, एजुकेशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य का प्रबंधन है,
और कायदे का शासन है बाकी भारत में। किसी की फर्जी डिग्री के लिए न्यायतंत्र 15-20 साल तक कुछ करता ही नहीं है। छोड़िए, अगर देश को आगे बढ़ाना है, लोकशाही को आगे बढ़ाने का, आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको इस चोरों को पकड़ना होगा जो चोरी करते हैं, पुलिस वाले को पकड़ना होगा, जुडिशरी के जज को पकड़ना होगा, क्योंकि मीडिया तो आज समझो पेड मीडिया हो गई है, खरीदी हुई मीडिया हो गई, न्यायतंत्र भी ऐसा हो गया है। लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये तो आपके लिए खुला है, आप खुला कर सकते हो, उसको नंगा कर सकते हो। जैसे आज बहुत सारी लोग यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का मैं उसको सलाम करता हूँ, ये गूगल वाले को सलाम करता हूँ, इनकी वजह से आज सब कुछ पॉसिबल है। यही आज का पैगाम है, यही आपके भगवान है। सोचो, गलत लोगों को पकड़वाने के लिए आपके एक ही रास्ता है, यही आज का